ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र व अटल सौभाग्य प्राप्ति की माता पार्वती की कथा सुना रहा हूँ। हरताल का तीज की कथा। हरताल का तीज का त्योहार बड़ा त्योहार है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव पार्वती के पुनः मिलन के प्रतीक की यह कथा हरताल का तीज की कथा है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हरताल का तीज का त्योहार बड़ा त्योहार माना जाता है। सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां इस दिन बालू या मिट्टी से शिवलिंग बनाकर महादेव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि हरताल का तीज के दिन अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए, मनोकामना बोल करके, ओम नमः शिवाय लिख करके, तो हर इच्छा पूरी हो जाती है, पुत्र धन की प्राप्ति हो जाती है। हरताल का तीज व्रत के प्रभाव से सुखी दाम्पत्य जीवन और मनचाह जीवन साथी पाने का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले ये व्रत मां पार्वती ने किया था। शिव जी का वर्ण करने के लिए शिव पार्वती के पुनः मिलन के प्रतीक की यह कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती भगवान शिव की ही हर जन्म में अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पिता के यज्ञ में भगवान भोलेनाथ अर्थात अपने पति का अपमान देख देवी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। देवी सती ने अगले जन्म राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। राजा हिमाचल अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन देवी पार्वती मनी मन भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी। पिता उनका विवाह श्री हरि विष्णु से ना कर दें, इसके लिए पार्वती जी सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें वन में ले गईं। यहाँ एक गुफा में माता पार्वती शिव की उपासना में लीन हो गईं। पार्वती का हरण करने के कारण ही इस व्रत का नाम हरताल का पड़ा। कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर बालू से शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा की। देवी रात भर जागरण कर तपस्या में मग्न हो गईं। 12 साल तक माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप किया था। मां पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था। तब से ये सुयोग और मनचाह पति पाने और सुहाग की रक्षा व संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। हरताल का तीज का यह व्रत बड़ा व्रत होता है। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तभी देव ऋषि नारद वहां पर आए और बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु आपकी कन्या से यानी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर के हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरी तो मानो सारी परेशानी सारी समस्याएं ही दूर हो गई। हे देव ऋषि, आप जाकर के भगवान विष्णु से बोलिए, मैं यहाँ पर तैयारी करता हूँ। हरताल का तीज के दिन भगवान शिव का वरदान माता पार्वती को प्राप्त हुआ था। इधर नारद जी वहां पर गए और इधर हिमाचल ने शादी की तैयारी की। लेकिन जैसे ही माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है तो वह बड़ी परेशान हुई, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में चाहती थी। उनकी एक सखी थी, उनको यह पता चल गया। उनकी सखी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपको ऐसे स्थान पर ले चलती हूँ यहाँ पर आपको कोई नहीं देखेगा और आप वहाँ पर भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। ऐसा कहकर के वह सखी उनको घने जंगल में ले गई। वहां जंगल में जाकर के माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। हरताल का तीज के दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर सुहाग की रक्षा और लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसे व्रत महादेव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गौरी शंकर की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। हरताल का तीज पर सुबह की नियमित पूजा के बाद संध्या के समय पूजा करें और रात्रि जागरण कर कीर्तन करें। हरताल का तीज पर व्रतधारी स्त्रियां क्रोध करने से बचें, दूसरों के प्रति देश की भावना न रखें, साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत का फल मिलता है। पति या दूसरे से वाद विवाद न करें। मान्यता ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं मिल पाता। पति भी पत्नी से विवाद न करें।
गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत न रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये ठीक नहीं है। अगर किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रही हूँ तो इसे परिवार की दूसरी महिलाओं को सौंप दे ताकि व्रत का क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हड़ताल का तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं, इसलिए इस दिन दिन रात में जागरण करना चाहिए। पहली बार व्रत शुरू कर रही हूं तो ध्यान रखें कि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस दिन अन्न जल का त्याग करते। पौराणिक कथा के अनुसार व्रत में भोजन करने से व्रतधारी अगले जन्म में बानर बनता है। वही पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। जिन घरों में महिलाएं हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं वह इस दिन मांस मदिरा का सेवन कोई भी ना करे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हड़ताल का तीज के दिन सूर्योदय से पहले कई महिलाएं सर्गी करती हैं। सर्गी में स्त्रियां नारियल पानी, ड्राई फ्रूट और रसीले फल का सेवन करें ताकि 24 घंटे आपको एनर्जी मिले। इन्हीं चीज़ों से हड़ताल का तीज का व्रत रखा जाता है। हड़ताल का तीज पर व्रतधारी महिलाएं पहले से ही पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें ताकि पूजन के समय कोई वस्तु न छूटे। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर महादेव और माँ पार्वती की पूजा करें। हड़ताल का तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हड़ताल का तीज पर स्त्रियां अपने श्रृंगार में हरे रंग का उपयोग करें क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। हड़ताल का तीज पर व्रतधारी महिलाएं रात्रि जागरण करें, देवी देवताओं के भजन करें, साथ ही भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से यह व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार से माता पार्वती ने यह व्रत रखा था। उन्होंने अन्न जल सभी त्याग दिया था। इससे भगवान प्रसन्न होकर के माता पार्वती के सामने आए और उनसे वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं लेकिन मैं आपको अपने पति रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इधर जब उनके पिता को पता चला तो वह वहां पहुंचे और पुत्री से बोले कि हे पुत्री तुमने ऐसा क्यों किया। माता पार्वती ने कहा कि हे पिताजी आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो मेरा कार्य पूर्ण हुआ। भगवान शिव ने मेरी पूजा स्वीकार कर लिया है और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार भी कर लिया है। हे पिताजी मुझे जब पता चला कि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करना चाहते हैं तब मैंने यह निर्णय लिया क्योंकि मैं अपने मन में भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। मैंने मन ही मन भगवान शिव का वर्ण किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के तपस्या की। अगर आप भगवान शिव से मेरा विवाह करें तभी मैं यहाँ से चलूंगी। इस प्रकार राजा ने माता पार्वती की बात को स्वीकार किया और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इस व्रत का विशेष महत्व है। जिस कामना से एक कथा सुनी जाती है वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने साधकों की मनोकामना पूरी करते हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।